वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 10 गणित का अध्याय 8 यानी त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.1 के सवालों को हल करेंगे और बड़ी ही आसानी से उनको सरल तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक्स है उनके बारे में जान लेते हैं। मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, मैंने इसके कोणों का नाम दे दिया ए बी सी। इधर के कोण हो जाएंगे ए बी सी। दोनों के अंदर बी कौन सा है? समकोण त्रिभुज है, यानी कितने डिग्री का है बी कोण? 90 डिग्री का है। इसमें भी 90 डिग्री का है, यानी इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? हमेशा कर्ण होगी। इसी प्रकार ये भुजा भी क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यानी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। चलो, एक तो हम कोण सी की बात करेंगे और कोण एक ए की बात करेंगे। सी का मतलब कौन सा कोण है? न्यून कोण है। ए कोण भी कौन सा है? न्यून कोण है। जब हम इसकी भुजाओं का अनुपात निकालें और कोण कौन सा लें? सी, तब अनुपात क्या होगा वो चीज समझते हैं। अगर मैंने कोण सी लिया तो सी के साथ संलग्न भुजा क्या हो जाएगी? इस त्रिभुज का हमेशा आधार कहलाएगी और इसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाएगी। इसी प्रकार अगर मैं कोण ए लेता हूं तो इसके साथ संलग्न भुजा यानी ये वाली भुजा तो क्या हो जाएगी? इसकी आधार कहलाएगी और ये भुजा क्या कहलाएगी? इसका लंब कहलाएगी। अगर हमें ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो हम 8.1 के सभी सवालों को बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। एक बार और देख लेते हैं। अगर मैं कोण सी लूं तो इसके साथ वाली भुजा तो आधार कहलाएगी, सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। इसी प्रकार अगर मैं कोण ए की बात करूं तो ए के साथ संलग्न भुजा आधार कहलाएगी, सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। इसके अलावा हमें एक पाइथागोरस प्रमेय है, उसका पता होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी आधार का स्क्वायर कर दूं और लंब का स्क्वायर करके जोड़ दूं तो वो किसके बराबर होगा? कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। चलो अब हम इसके सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। आज का पहला सवाल है त्रिभुज ए बी सी, यानी मैंने ए बी और सी बना लिया। मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर दो त्रिभुज बनाए हैं, क्योंकि मैं एक बार ए लूंगा और एक बार कौन सा लूंगा? सी भुजा लूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक बार कोण ए की बात हो रही है, एक बार किसकी हो रही है? सी की। यानी पहला वाला कोण सी के लिए काम में लूंगा, दूसरा वाला हमेशा ए के लिए काम में लूंगा। अभी हमने पढ़ा है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? कर्ण होगी। हम इसको कैसे भी लिखेंगे, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। हम इसको कैसे भी लिखेंगे। नीचे वाली भुजा हमेशा क्या होगी? यानी कोण सी के साथ संलग्न भुजा क्या कहलाएगी? इसका आधार। इसको हम ए से भी लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा? इसका लंब। इसको हम पी इसको हम किससे लिखेंगे? एल से लिखेंगे, यानी इसके साथ एल लिख दिया। एक के साथ संलग्न भुजा क्या कहलाएगी? आधार, यानी ए लिख दिया। सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? उसका सामने वाली भुजा उसका लंब हो जाएगी। यानी ये तो हो गया इस वाले के लिए आधार, ये क्या हो जाएगा? इसका लंब हो जाएगा। क्योंकि हमें कोण ए और कोण सी का मान पता करना है, तो अगर सी कोण है तो ये भुजा आधार, ये क्या हो जाएगी? लंब। अगर कोण ए की बात करें तो ये वाली भुजा आधार और ये वाली क्या हो जाएगी? लंब। अब हमें कुछ मान दिए हैं वो हम लिख लेते हैं। चलो मैं एक त्रिभुज और बना लेता हूँ ताकि बड़ी आसानी से मैं इसके मान निकाल सकूं। यानी ये ए हो जाएगा, बी सी। ये कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री। फिर बोला ए बी 24 है, यानी ए बी का मान कितना है? 24 है। बी सी का मान कितना है? 7 है। यानी मुझे किसका मान निकालना है? कर्ण का। तो हमने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण नहीं पता है, एक्स स्क्वायर मान लो। आधार कितना है? 7 का स्क्वायर कर देंगे। लंब कितना है? 24 का स्क्वायर कर देंगे। यानी एक्स स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग कितना होता है? 49। 24 का कितना होता है? 576। यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 675।
25। जैसे ही मैं इधर वर्ग हटाऊंगा तो क्या लग जाएगा, इधर वर्गमूल। 625 किसका वर्गमूल होता है, यानी ये किसका होता है, 25 का। यानी मेरे पास कर्ण कितना मिल गया, 25 मिल गया। यानी पाइथागोरस के आधार पर हम कर्ण का मान बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। चलो अब हम ये मान यहाँ पर लिख लेते हैं। आधार कितना है, 7 है। ये कितनी हो जाएगी इसकी भुजा, 24। और ये कितना हो जाएगा इसका, 25। इसी प्रकार अगर मैं किसकी बात करूं, कोण ए की बात करूं, जैसे मान तो अपन को यही रखना है, 7 और 24। ठीक है, अब हमें पहला कोण निकालना है। पहला मान लिख लेते हैं, एक तो साइन ए, दूसरा निकालना है कोस ए। साइन ए के लिए हमने पढ़ा था लाल कक्का, यानी जो लंब बटे हुए कर्ण होगा वो तो क्या हो जाएगा, साइन का मान होगा। इसी प्रकार कोस की बात करें तो ए बटे हुए के हो जाएगा, यानी ए बटे हुए क्या हो जाएगा, के। लंब कितना है, कोण ए की बात करें तो कोण ए का ये रहा, लंब कितना है, 7 है। कर्ण कितना है इसका, 25 है। कर्ण कितना हो जाएगा इसका, 25। इसी प्रकार आधार कितना है इसका, कोण ए की बात करें तो 24 है। कर्ण कितना है इसका, 25 है। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। एक तो साइन सी निकालना है, एक कोस सी। यानी हमने ये वाला कोण, ये वाला डायग्राम काम में लेंगे। साइन का वही हो जाएगा लंब बटे हुए कर्ण और आधार बटे हुए कर्ण। इस वाले सवाल में देखो लंब कितना है, इस वाले चित्र में 24 है। कर्ण कितना है, 25 है। इसका आधार कितना है, 7 है। कर्ण कितना है, 25 है। यानी हमने पाइथागोरस और लाल कक्का की सहायता से पहले वाले सवाल के दोनों ऑप्शन को बड़ी आसानी से हल कर लिया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का दूसरा सवाल है जिसके अंदर हमें एक आकृति दी है, ये वाली। हमें tan p और कोट r का मान निकालना है और क्या करना है, दोनों को माइनस करके आंसर निकालना है। चलो हम पहले एक डायग्राम और बना लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। एक डायग्राम और बना लिया। अब कौन कौन से कोण है, पी क्यू आर, यानी कोण कितने हो गए, 3 हो गए। ये 90 डिग्री है। इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, हमारा कर्ण कहलाएगी, यानी ये कर्ण लिख दिया। ठीक है, चलो कर्ण को छोड़ो, अभी अपन मान निकाल लेते हैं सीधा ही। देखो सबसे पहले हमें ये कितनी दी है भुजा, 12 दी है। ये कितना दिया है, 13 दिया है। यानी हमें कर्ण पता है, कर्ण पता है। साथ में हमें लंब दे रखा है, यानी एल हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना हमारे पास 13 है, 13 का स्क्वायर कर दो। आधार कितना है पता नहीं, x का स्क्वायर। लंब कितना है 12, 12 का स्क्वायर कर दो। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। x की जगह x स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। अब हमें x स्क्वायर का मान चाहिए तो हम 144 को अगर दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। दोनों को घटाओगे तो कितना आएगा, 25। यानी x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 25। जैसे मैं वर्ग घटाऊंगा इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल। 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का होता है। यानी हमारे पास कर्ण कितना आ गया, 5 आ गया। यानी कर्ण हमें 13 दिया था, आधार हमें पता करना है, लंब हमारे पास 12 था, 12 का हमने वर्ग कर दिया। 13 का वर्ग 169 होता है, x की जगह x स्क्वायर, 12 का 144। हमें x का मान निकालना है तो बाकी संख्या को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। 144 प्लस का है तो दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 169 में से 144 गया तो 25 बचेगा। यानी जैसे ही मैं x स्क्वायर बराबर 25 आया, वर्ग का उल्टा क्या होता है, वर्गमूल। यानी अगर वर्ग को दूसरी तरफ लेके जाओगे तो क्या मिल जाएगा, वर्गमूल। 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का। यानी 5 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का कितना होता है, 5 होता है। यानी हमें कितना मान मिल गया, ये 5। चलो हम दोनों में 5 और 5 लिख लेते हैं। ठीक है, हमने 5 5 लिख लिए। पहला वाला हम P वाला लेते हैं, दूसरे वाले के लिए हम R कोण लेते हैं। ठीक है, हम साथ में लिख लेते हैं। ये तो क्या होगा, कर्ण। ठीक है, अगर मैं R की बात करूँ, ये तो कर्ण होगा दोनों के अंदर, फिक्स है।
उसके बाद ये क्या हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा इसका लंब। इसी प्रकार ये इसका आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका लंब। चलो सबसे पहले हमें टेन पी निकालना है। टेन पी वही लिख लो लाल कक्का। तो हमें पता है कि साइन कोस टेन यानी लंब बटे हुए क्या हो जाएगा आधार। लंब कितना है पहले वाले चित्र में 5 है, आधार कितना है 12 है, यानी टेन पी का मान कितना आ जाएगा 5/12 टेन पी का मान आ जाएगा। इसी प्रकार अगला निकालना है कोट आर, यानी टेन का उल्टा कर दूं आधार ऊपर आ जाएगा, लंब कहाँ आ जाएगा नीचे, क्योंकि एल बटा ए यानी टेन का ये है तो कोट का क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ए बटे वे एल। कौन कौन सा लेना है आर, आर ये रहा। आधार कितना है इसका 5 है, लंब कितना है इसका 12 है, यानी हमें किसका मान निकालना है टेन पी माइनस कोट आर। दोनों का मान कितना आया 5/12 और 5/12। अगर दोनों को घटाओगे तो कितना मिलेगा 0, यानी टेन पी माइनस कोट आर बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी इस वाले सवाल का आंसर कितना होगा 0 होगा। आज का तीसरा सवाल है साइन ए बराबर 3/4 है, तो हमें कोस ए और टेन ए का मान पता करना है। चलो हम पहले कोण लिख लेते हैं। मैं इसको ए मान लूँ, इस वाले कोण को बी मान लिया, इसको मैंने सी मान लिया। तो हमारे पास है लाल कक्का, यानी हमारे पास साइन का मान क्या होगा एल बटे वे के, यानी हमें कोण का मान दे रखा है साइन ए बराबर 3/4, यानी लंब बटे वे कर्ण दे रखा है, यानी लंब का मान तो कितना है 3 है, कर्ण का मान कितना है 4 है। यानी इस वाले सवाल के अंदर अगर मैंने एक कोण माना है तो ये तो क्या होगा मेरा कर्ण होगा, ये मेरा क्या होगा आधार होगा, ये मेरा लंब होगा। यानी लंब कितना है मेरे पास 3 है, कर्ण कितना है मेरे पास 4 है, मुझे क्या निकालना है आधार निकालना है। चलो निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है मेरे पास 4 है, 4 का वर्ग कर दो। आधार कितना है पता नहीं, x मान लो, x का स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना है 3 का स्क्वायर, यानी 16 x का x स्क्वायर, 3 का कितना होता है 9, 9 अगर दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, यानी x स्क्वायर बराबर कितना आया मेरे पास 7 आया, यानी x का मान कितना आ जाएगा √7 आ जाएगा। यानी मेरे पास आधार का मान कितना होगा यहाँ पर √7 होगा, यानी भुजा कितनी हो गई ए बी √7, यानी मैं लिख लूँ यहाँ पर √7। अब हमें क्या क्या निकालना है, पहला निकालना है कोस ए, दूसरा निकालना है टेन ए। कोस का सूत्र क्या होगा ए बटे वे के, यानी आधार बटे वे कर्ण। टेन ए का क्या होगा लंब बटे वे आधार। आधार कितना हमारे पास √7 है, √7 लिख देंगे। कर्ण कितना है 4 है, लंब कितना हमारे पास 3 है, आधार कितना हमारे पास √7 है। इस प्रकार हमने कोस ए का मान निकाला, कितना आया √7/4। टेन ए का मान कितना आया 3/√7। इस प्रकार हमने इस सवाल को बड़ी ही आसानी से हल कर लिया। आज का चौथा सवाल है कोट 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। वही चीज है, अपन को पता है 15 कोट ए बराबर 8 है, यानी 15 गुणा में है तो किस में चला जाएगा भाग में चला जाएगा। लाल कक्का से हम इसका मान निकाल लेते हैं। देखो साइन कोस टेन, टेन का उल्टा क्या होता है कोट, यानी ए ऊपर आ जाएगा एल का आ जाएगा नीचे, यानी ये किसका मान दिया है आधार और लंब का। चलो इसमें भी कोण ए की बात हो रही, कोण ए यहाँ बना लेते हैं। आधार कितना होगा इसका 8 होगा, लंब कितना होगा इसका 15 होगा। अब हम किसका मान निकाल लेते हैं कर्ण का, लगा देते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय से क्या क्या मिलेगा हमें, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हमारे पास कर्ण कितना है पता नहीं है, निकालना है। आधार कितना है 8 है,
8 का वर्ग कर देंगे। लंब कितना है 15, 15 का वर्ग कर देंगे। 8 का होता है 64, 15 का होता है 225। अगर इन दोनों को जोड़ें तो कितना होगा 289। इधर वर्ग हटाओगे तो क्या लग जाएगा वर्गमूल, यानी x का मान कितना आ जाएगा 17, क्योंकि 289 17 का वर्गमूल होता है, यानी कर्ण का मान कितना आ गया 17। चलो अब हम किसके मान निकालते हैं, एक तो साइन ए का मान निकालना है और एक सेक ए का मान। साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे वे कर्ण। लंब का मान कितना हमारे पास 15 है, कर्ण का मान कितना है 17 है। इसी प्रकार सेक का क्या हो जाएगा साइन कोस टेन कोसेक सेक, सेक यानी के बटा ए। भाई कोस का उल्टा क्या होता है सेक, कोस का मान है ए बटे वे के, यानी सेक का क्या हो जाएगा के बटे वे ए, यानी बिन को क्या कर देंगे उल्टी। कर्ण कितना है 17 है, आधार कितना हमारे पास 8 है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन 4 को बड़ी आसानी से हल कर लिया है। चलो अब हम आज का 5वां क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो इसके अंदर हमें सेक 13 बटे पे 12 दिया है, तो हम लिख लेते हैं सेक थीटा बराबर 13 बटा 12। यहाँ पे थीटा दिया है, इसका मतलब है कि आधार आधार की जगह रहेगा, कर्ण कर्ण की जगह रहेगा। मैंने ए बी और सी बना लिया, यानी इसका मैंने क्या नाम दे दिया थीटा। तो ये आधार रहेगा, ये लंब रहेगा, ये क्या रहेगा कर्ण रहेगा। सबसे पहले सेक का मान निकालते हैं। लाल कक्का से एल ए एल के ए, यानी कोस का मान कितना होता है ए बटे वे के, इसको उल्टा कर दो यानी के बटा ए किसका मान हो जाएगा सेक का, यानी के बटा ए। यानी कर्ण तो कितना हमारे पास 13 है, आधार कितना है इसका 12 है। निकालना क्या है हमें लंब। चलो पाइथागोरस लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना हमारे पास 13 का वर्ग कर दो, आधार कितना है 12 का वर्ग कर दो। लंब नहीं पता तो x मान लिया, 13 का वर्ग कितना होता है 169, 12 का 144, x की जगह x स्क्वायर, यानी 169 में से 144 घटाना है, कितना मिलेगा 25 x स्क्वायर, यानी x बराबर कितना आ जाएगा √25, और 25 का मान कितना होता है 5, यानी हमारे पास लंब कितना आ गया 5 आ गया है। अब इसने बोला है सभी अन्य त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए, यानी सेक को छोड़कर बाकी सबके मान निकालने हैं। यानी साइन थीटा निकालना है, कोस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, उसके बाद कोसेक थीटा निकालना है और कोट थीटा निकालना है। सेक थीटा तो हमें पहले से ही पता है। चलो इन सब के पहले सूत्र लिख लेते हैं कौन सा क्या होता है। सबसे पहले साइन की बात करें तो एल बटा क्या होता है के होता है। लंब कितना हमारे पास 5 है, कर्ण कितना है 13 है। कोस की बात करें तो ए बटा क्या होता है के होता है, यानी लाल कक्का से हम निकाल सकते हैं। आधार कितना है हमारे पास 12 है, कर्ण कितना है 13 है। टेन का सूत्र क्या होगा एल बटा ए, यानी लंब कितना हमारे पास 5 है, आधार कितना है 12 है। अब हम इसके सूत्र भी लगा सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे हमने एक चीज पढ़ी है कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, यानी एल बटा के है तो के ऊपर आ जाएगा, एल कहाँ जाएगा नीचे, यानी 13 ऊपर और 5 नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार टेन का उल्टा होता है कोट, यानी एल बटा ए है तो ए ऊपर आ जाएगा, एल कहाँ चला जाएगा नीचे, यानी 12 ऊपर आ जाएगा, 5 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। यानी बड़ी आसानी से हमने क्वेश्चन 5 को भी हल कर लिया। थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए। बाकी बचे हुए 8.1 के क्वेश्चन हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।